नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आपको विटामिन सी के बारे में आज पढ़ाएंगे। विटामिन बायोलॉजी के पार्ट 1 में विटामिन ए के बारे में पढ़ाए थे। उसके बाद पार्ट 2 में विटामिन बी के बारे में या बी कॉम्प्लेक्स के पूरे विटामिन के प्रकार के बारे में बताया गया था। अब विटामिन सी बायोलॉजी पार्ट 3 के में विटामिन सी आपको पढ़ाना है। ठीक है, आइए देखते हैं विटामिन सी क्या है। ठीक, तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो मानव द्वारा सबसे पहले बनाया गया, मैन्युफैक्चरिंग द्वारा बनाया गया या लैब में सबसे पहले मानव द्वारा बनाया गया विटामिन सी। अगर हम कहेंगे तो इसको पहले लिख सकते हैं क्या कि सबसे पहले बनाया गया विटामिन सी होता है। ठीक है, अब विटामिन सी जो है यह पहले तो कहेंगे तो कार्बनिक है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या मौजूद होगी। और विटामिन सी जो होता है यह स्वयं शरीर के अंदर नहीं बनता है, मानव शरीर के द्वारा अगर हम कहें शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है, बाहर से हमको लेना पड़ता है इसको। तो अगर हम कहें रासायनिक नाम लिखे हैं विटामिन सी के, रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या होते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कहें रासायनिक सूत्र क्या है, विटामिन सी के रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H8O6 ये क्या है आपके रासायनिक सूत्र, विटामिन सी के रासायनिक सूत्र हैं, या हम कह सकते हैं इसको अणु सूत्र भी। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन सी की खोज सर्वप्रथम किसने किया है, तो हम कहेंगे कि विटामिन सी की खोज होलकट ने किया है। होलकट एग्जाम में पूछता है कि होलकट कौन सा साइंटिस्ट था, जो कि कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं कि जो विटामिन सी की खोज किए हैं, तो होलकट है। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी की एक विशेषता और है जिसको हम कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी जाना जाता है, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेंट के रूप में क्या होता है, विटामिन सी कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे विटामिन सी जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, जल में विलय होते हैं, या कह सकते हैं घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे विटामिन सी इतने होते हैं, मतलब विटामिन सी जल में विलय होते हैं, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं, डेथ होते जाते हैं, मृत होते हैं, तो उनकी दर को क्या करता है, कम करता है, और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जैसे हम इसको कह देंगे विटामिन, कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो विटामिन सी है। विटामिन सी जो है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। उसके बाद अगर हम कहें विटामिन सी को कहा जाता है, विटामिन सी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और उसके बाद अगर हम कहेंगे विटामिन सी को एक नाम और कहते हैं, घाव भरने वाले विटामिन किसे कहते हैं, तो घाव भरने, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि घाव भरने वाले विटामिन किसे कहते हैं, तो घाव भरने वाले विटामिन सी को कहते हैं। घाव या चोट जब अचानक लग जाता है तो उसको क्या करता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लिया जाता है, तो क्या होता है, जल्दी घाव भर जाते हैं कोशिकाओं से। तो घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन सी को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे, इधर देखिएगा, तो अब यहाँ पर क्या है कि विटामिन सी को कहते हैं क्या, घाव भरने वाले विटामिन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम कहेंगे विटामिन सी हमको प्रतिदिन, विटामिन सी प्रतिदिन हमको कितना लेना चाहिए,
70 मिलीग्राम लेना चाहिए प्रतिदिन। 70 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। अगर हम विटामिन सी अधिक मात्रा में ले भी रहे हैं तो क्या होता है कि मूत्र के माध्यम से भी क्या होते हैं, प्रतिदिन विटामिन सी उत्सर्जित के रूप में निकल जाते हैं। ठीक है, और हमको हमारे शरीर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में बनता नहीं है, हमको बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए प्रतिदिन 70 ml हम कह सकते हैं, या मिलीग्राम, यहाँ पर मिलीग्राम कितना लेंगे प्रतिदिन विटामिन सी लेना पड़ता है। उसके बाद हम कहें विटामिन सी की कमी से रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। तो हम कहेंगे रोग कौन सा है, तो सबसे खतरनाक बीमारियां क्या है, स्कर्वी। यह आपके क्या है, तो स्कर्वी होगा विटामिन सी की कमी से। और मसूड़ों का फूलना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मसूड़ों का फूल जाना होता है विटामिन सी की कमी से। और स्कर्वी रोग ऐसा रोग है जो हमारे मसूड़ों से क्या होते हैं, ब्लड आने लगते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं क्या है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं स्कर्वी है। ये होता क्या है कि ब्लड क्यों आता है स्कर्वी, या इसको हम नाम ही क्यों कहते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे शरीर में क्या होते हैं, कुछ कोलेजन टिश्यू होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, जैसे हम कहें संयोजी ऊतक होते हैं, जो क्या होता है कि उसके मर जाने की वजह से उसमें क्या हो जाते हैं, मरते हैं, तो इसकी वजह से ही टूट जाते हैं, वह कोशिकाएं टूट जाते हैं। टूटने की वजह से ही जब विटामिन सी हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो वह कोलेजन क्या होते हैं, कोलेजन टिश्यू जो होते हैं, ऊतक होते हैं, जो वह क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, मृत होने लगते हैं। तो इसी के कारण क्या होते हैं, हमारे शरीर से ब्लड आने लगते हैं। ठीक है, अगर विटामिन सी की बात करेंगे स्रोत के रूप में, कि स्रोत में क्या लेना चाहिए, तो हम कहें स्रोत में विटामिन सी को प्रचुर मात्रा में लेना है तो विटामिन सी में आंवला लिया जाता है, आंवला लेते हैं। उसके बाद अमरूद, उसके बाद अगर हम कहेंगे तो नींबू, उसके बाद कहेंगे नारंगी। ये सब क्या है, विटामिन सी के अच्छे प्रचुर स्रोत हैं। और विटामिन सी करौंदा भी मिलता है, बारबीटास चेरी एक फल होता है, उसमें भी मिलता है प्रचुर मात्रा में। ये सभी क्या है, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विटामिन सी का और कहां पर प्रयोग होता है, तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम में आता है कि विटामिन सी प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या किया जाता है, कॉस्मेटिक सर्जरी, या हम इसको कह सकते हैं क्या, प्लास्टिक सर्जरी में प्रयोग किया जाता है या उसका यूज किया जाता है। ठीक है, विटामिन सी इतना। और अगर हम कहें विटामिन सी इतना है, और उसके बाद क्वेश्चन जब बनाएंगे तो फिर विटामिन के बारे में, विटामिन सी के क्वेश्चन और जो रहेंगे उसको बता देंगे। इतने फैक्ट जो हैं विटामिन सी से आप इतना जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम कहें सभी क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे, आ जाएंगे सभी एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।